बीज से संबंधित अगर आप जानकारी चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक रहें और सुने व समझें, क्योंकि ये जो जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं ये आपकी लागत कम और पैदावार ज़्यादा बढ़ाने वाली जानकारी। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय उपाध्याय, ग्राउंड रिपोर्ट 24x7 से। किसान भाइयों, आज फिर मैं आपके लिए एक अच्छी जानकारी लेकर आया हूँ, क्योंकि अब रबी का मौसम आ चुका है। 1 नवंबर से गेहूं की बुवाई शुरू होने जा रही है, 15 अक्टूबर से चने की बुवाई शुरू होने जा रही है और सरसों की बुवाई तो लगभग किसी स्थानों पर होने भी लगी है। लेकिन जो किसान भाइयों के सामने समस्या खड़ी होती है वो होती है बीज चयन की और बीज उपचार की। बीज चयन की समस्या ये है कि मार्केट में देखा जा रहा है कि कई कंपनियां अपना बीज लेकर आती हैं, लेकिन जो वो दावा करती हैं वो उतनी पैदावार नहीं दे पाती हैं। लेकिन मैं आपको एक ऐसा स्थान बताने जा रहा हूँ जहाँ पे आपको गुणवत्तापूर्ण बीज मिलेगा। जितनी उन्होंने बताया है, कमिट किया है, उतनी पैदावार वो आपको मिलेगी आपके खेतों से। मैं इस समय मौजूद हूँ राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के परिक्षेत्र कृषि फार्म हाउस पर, जहाँ पर बीज अवेलेबल है। आपको अगर सरसों का बीज चाहिए, चने का बीज चाहिए, गेहूं का बीज चाहिए तो यहाँ पर उपलब्ध होगा। आज हमारे साथ हैं राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक डॉक्टर BS भदौरिया जी। आइए हम उनसे चर्चा करते हैं और वो आपको बताएंगे कि आपको बीज किस तरीके से कहाँ पर मिलेगा और कैसे आपको चयन करना है और किस तरीके से उसका बीज उपचार कर अच्छी से अच्छी, अधिकतम से अधिकतम पैदावार प्राप्त कर लेनी है। तो आइए हम मिलते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर BS भदौरिया। भदौरिया जी, आपका स्वागत है हमारे ग्राउंड रिपोर्ट 24x7 चैनल पर। आप बताएंगे कि कौन सा बीज इस समय हमारे किसान भाइयों को चयन करना चाहिए, खासकर गेहूं बीज में फसल और निर्देश है। नमस्कार किसान भाई, मैं डॉक्टर BS भदौरिया। क्योंकि रबी फसलों की बुवाई का कार्यक्रम स्टार्ट हो चुका है और इस समय अधिकतर किसान लोग सरसों की फसल की बुवाई कर रहे हैं। राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के जो एग्रीकल्चर फार्म है वहाँ पर सरसों की 2 किस्में उपलब्ध हैं, RBM2 और गिरिराज। जिन किसान भाइयों ने सरसों की फसल बो ली है और जिन किसान भाइयों ने अभी नहीं बोई है और उनको अगर बीज उपलब्ध नहीं हो रहा है तो वो किसी महाविद्यालय के जो फार्म है वहाँ से आप सरसों की 2 किस्मों के बीज उपलब्ध कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसी के साथ साथ चने की फसल की भी बुवाई चालू हो गई है। चने की फसल की बुवाई का समय है इस टाइम, और इसके लिए जो कृषि महाविद्यालय का जो फार्म है उस पर पूसा मानव BG 20-211 ये चने का बीज है। चने का बीज है। और इस बीज की विशेषता ये है कि इस वैरायटी का जो उपज है वो 20 से 25 कुंटल पर हेक्टर, यानी 4 से 5 कुंटल पर बीघा के हिसाब से आती है इसकी पैदावार। जी, पैदावार आती है। इसकी बुवाई तो 15 अक्टूबर से इसकी बुवाई का जो समय है 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक आप बो सकते हैं। किसान भाइयों, इसमें एक विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि अगर आप इसका बोनी करने जा रहे हैं तो बीज उपचार कर, कोई भी बीज बिना उपचार करके नहीं बोए। जैसे गेहूं के केस में ले ले तो गेहूं को आपको बीटावैक्स पावर 3 ग्राम दवा प्रति किलो बीज के हिसाब से आपको उपचार करके बोना है। उपचार कितनी दवा लेनी चाहिए? 3 ग्राम दवा। 3 ग्राम दवा प्रति किलो बीज के हिसाब उसमें डाल दिया है उसमें। और उपचार करने का जो मेथड है, छाए में जो भी आप बीज बोने जा रहे हैं तिरपाल पे उस बीज को आप ढक लें, डाल लें, पानी के उसमें छींटे मार दें। और जितना है आपका बीज, जैसे 20 किलो है तो 20-30-60 ग्राम दवा उसके ऊपर आप डाल दीजिए। उसके बाद आप हाथ से हैंड ग्लव्स आते हैं, जो हैंड ग्लव्स आते हैं उनसे मिला दें अच्छे से, तो दवा की जो लेयर है बीजों के ऊपर आ जाए, वो लग जाए। और छाए में उसको कम से कम आध घंटे तक सूखने दें। अच्छा, जब वो सूख जाए उसके बाद सीड एलिमेंट डाल के आप इसकी
खेत में कर सकते हैं। बुवाई इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, ये जो सीड उपचार, बीज उपचार करने की जो क्रिया है, धूप में नहीं की जाए। अच्छा, छाँव में ही किया, छाया में की जाए, धूप में नहीं की जाए। इसके लिए चने का, अब जैसे आपने गेहूं के बारे में बताया, जी, तो हमारे किसान भाई इस समय कौन सा बीज का चयन करें, क्योंकि तमाम सारी वैरायटियां आती हैं गेहूं की, तो उसमें कौन सी वैरायटी का चयन करें जिसमें पैदावार उन्हें अच्छी मिल जाए और बाजारू भाव भी अच्छे मिले? जी, आपका जो प्रश्न है बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। जो किसान भाई 1 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में गेहूं की बुवाई करने जा रहे हैं, उनको HI 1544, GW 322, HD 3385, DBW 303, DBW 187 और GW 273, इन वैरायटियों का चयन कर खेतों में बोना चाहिए। अच्छा, इनकी पैदावार क्या है, ये जो आपकी ये मैंने जो आपको अभी जो किस्मों के नाम बताए हैं, ये सभी टाइमली सोन है, मतलब समय से बोने वाली, और समय से बोने वाली जो होती हैं वैरायटी, उनकी उपज अधिक आती है। इनकी उपज 60 से 65 कुंटल प्रति हेक्टेयर है, जबकि ये दो वैरायटी जो मैंने आपको बताई हैं, DBW 303 और DBW 187, इनकी पैदावार 65 से 70 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। इन ये दो वैरायटी जो मैंने DBW 303 और DBW 187, इनका थोड़ा सा टाइम पीरियड अधिक है, और वैरायटियों का 120 है, इनका 130 से 140 दिन का है। एक चीज़ का और इसमें है कि जो वैरायटी फोटो पीरियड का अधिक इस्तेमाल करती है सूर्य की रोशनी का, वो अधिक उपज देती है, और जो वैरायटी फोटो पीरियड का कम इस्तेमाल करती है उसकी उपज आती है। जो किसान भाई 30 नवंबर तक अगर गेहूं अपना नहीं बो पाते, 30 नवंबर के बाद बोते हैं, तो उनके लिए है लोग 1 और RBW 4106। ये वैरायटी जो है लेट के लिए है, और जैसे जैसे गेहूं की बोनी लेट होती जाती है, बीज की मात्रा अधिक हो जाती है। अच्छा, मतलब ज्यादा बीज डालना पड़ेगा, जब ज़्यादा बीज डालना पड़ेगा। जैसे तो मतलब समय पर बुवाई करें तो कम बीज में ही कम अधिक बीज उपज में अधिक उपज हो जाएगी, और आपकी अधिक से अधिक उपज आएगी। और जितना लेट आप बोएंगे, बीज की मात्रा अधिक लगेगी, खाद की मात्रा कम लगेगी, और उपज आपकी जो आनी चाहिए वो उतनी नहीं है, नहीं है। अच्छा, ये जो आपने दो वैरायटी आपने बताई जिनकी पैदावार 65 से 70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, ये क्या खाने योग्य है, मतलब इनका स्वाद ज्यादा अच्छा है, या ये केवल ये दोनों वैरायटी जो है, जो किसान भाई यील्ड अधिक लेना चाहते हैं और मार्केट में इनको बेचना चाहते हैं, उनके लिए तो अच्छी है। इसकी जो चपाती बनती है, चपाती इसकी अगर तुरंत आप गरम गरम खा लेंगे तब तो ठीक है, तो स्वादिष्ट और है। थोड़ी सी भी आपने देर अगर हो गई ठंडी तो ये हार्ड हो जाता है। ओके, जबकि और वैरायटी जो है, इनकी जो चपाती बनती है वो मुलायम रहती है, सॉफ्ट रहती है। चलिए, दूसरा आपने जो चने की वैरायटी बताई, पूसा मानव जी। पूसा मानव, उसके लिए क्या हमें खास करना पड़ेगा जिससे उसकी पैदावार हमें और अच्छी मिले? उसके लिए तो एक तो NPK खाद, दूसरा पोटास कम से कम 10 किलो प्रति बीघा के साथ डाला है, तो चने की पैदावार हमें अच्छी मिलेगी। दूसरा ये है कि जब फ्लोरिंग स्टेज पे आता है, जब फूल वाली इनिशिएट होने लगती है, उस समय 2% DAP का घोल बना के, अच्छा जरूर डालें, 2% DAP का घोल बना के, मतलब 100 लीटर पानी में 2 किलो DAP डालें, DAP शाम को कर दें, सुबह उसका घोल बन जाए तब छान के सागारी का आता है, सागर का आता है, तो 2% DAP का घोल और आपका 1 लीटर सागर का, ये घोल मिला के उस पर छिड़काव कर दिया जाए। इस छिड़काव से क्या होता है, इस छिड़काव से प्लांट में फ्लावरिंग अधिक से अधिक आती है। जब किसी भी पौधे में
फूल अधिक आएंगे तो फल ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा, और जब फल अधिक बढ़ जाएगा हाँ, तो उत्पादन बढ़ जाएगा। अच्छा, सरसों की भी वैरायटी आपके पास available है? सरसों की वैरायटी ग्वालियर के क्षेत्र पर ना होकर सिरसौद क्षेत्र का है, क्योंकि सिरसौद क्षेत्र का भी भंडारण ग्वालियर के क्षेत्र पर ही है। तो जो किसान भाई गेहूँ लेते आते ही वो चने की बात करते हैं या सरसों की बात करते हैं, तो उनको यही उपलब्ध हो जाता है। सरसों भी उपलब्ध हो जाती है, चना भी उपलब्ध हो जाता है और गेहूँ भी उपलब्ध हो जाता है। बहुत अच्छा लगा मधुर जी, आपने जो इतनी अच्छी जानकारी दी हमारे किसान भाइयों को। जो भी चना और गेहूं की वैरायटी खरीदना चाहते हैं और उन्हें नहीं मिल रही है गुणवत्तापूर्ण वैरायटी, तो वो ग्वालियर के राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के परिक्षेत्र फार्म हाउस, ये कृषि विज्ञान केंद्र में स्थित है, यहाँ पे आप ले सकते हैं